नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत है। जो साथी मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो शीघ्रता से जुड़े, अपने साथियों को जोड़ें, जिससे वो सच जो आप तक नहीं पहुंच पाता है वो चिंतनशीलता आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। आज का मेरा विषय है कॉन्वेंट स्कूलों की फीस वसूली एवं सरकारों की इसमें क्या भूमिका है। मैं इस विषय पे बहुत बृहद रूप में विस्तृत रूप में आप तक पहुंचूं उससे पहले कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। एक भारतीय संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने एक आंकड़ा दिया। उसने कहा है कि जुलाई माह में ही, अकेले जुलाई माह में ही 50 लाख वेतन भोगी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। दूसरा उसने आंकड़ा दिया है कि अप्रैल से जुलाई तक के बीच में 1,89,00,000 लोगों ने, वेतनभोगी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। इसके बाद उसी संस्था ने अंत में यह भी कहा है कि असंगठित क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनकी हालात इससे भी कई गुना ज़्यादा खराब है। अर्थात 1,89,00,000 से कई गुना ज़्यादा नौकरियां असंगठित क्षेत्र में चली गई हैं। अब हम सोचें असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित वो क्षेत्र होता है जो गवर्नमेंट पर रजिस्टर्ड ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास साइकिल के पंचर बनाने वाले की दुकान होती है, नाई की दुकान होती है, कुटीर उद्योग होते हैं, परचून की दुकान होती है, जहां काम करने वाले लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों की जो संगठित क्षेत्र के हैं 1,89,00,000, असंगठित क्षेत्र के इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वहीं ये संस्था ये भी कहती है कि असंगठित हो चाहे संगठित क्षेत्र में हो, जो लोग नौकरियां गंवा देते हैं उन्हें शीघ्र दूसरी नौकरी मिलती नहीं है। ये आंकड़ा गवर्नमेंट का आंकड़े पे मैं बात कर रहा हूं, यानी कि गवर्नमेंट को ये पता है कि इस कोरोना काल में कई करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने जो अपनी बचत की थी उस बचत से 3, 4, 5 माह से लगातार अपना दैनिक खर्चे बामुश्किल चला पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पाल्य को बहुत बेहतरीन महंगे अच्छे शिक्षण संस्थान में उन्होंने भर्ती किया था और उस शिक्षण संस्थानों के द्वारा अब लगातार जब फीस मांगी जा रही है तब वो मजबूरी बस फीस में राहत की बात सरकारों से कर रहे हैं। लगभग सरकारों ने इस पे हाथ खड़े कर दिए हैं। ये निजीकरण का दोष आप सोच सकते हैं। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ में अपने आप को रख दिया है कि वो जैसा चाहे वैसा करें। इधर जो शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकगण हैं उन्होंने जनता के सामने ये बात रखी है कि हम अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को नियमित रूप से सैलरी दे रहे हैं, इसलिए हमें आपसे फीस चाहिए। मामला यहाँ पर एक फंसा सा आपको दिखाई देगा। दोनों बातों में सच्चाई आपको दिखाई देगी। एक तरफ वह अभिभावक जिसकी 4-5 महीने से नौकरी चली गई है, जिसके उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं, जो अपनी बचत में से बामुश्किल अपने घर के खर्चे चला पा रहा है, वो इतनी महंगी फीस कैसे दे। दूसरी तरफ ऐसे शिक्षण संस्थान जो ये कह रहे हैं कि हम लगातार वेतन दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, तो हमें आपसे फीस लेनी पड़ेगी। बात एक द्वंद्व की समझ में आती है। सरकारों द्वारा दोनों बातों से कोई लेना देना नहीं रखा गया। ये देश के लिए, लोक कल्याणी राज्य के लिए बड़ी खतरनाक बात है। सरकारों द्वारा इस 5 माह में किसी भी शिक्षण संस्थान का या ऐसे सेक्टरों का जहां पर बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, सैलरी नहीं दी जा रही है, उनके आय व्यय की जांच तक नहीं की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान इस कोरोना काल में अपने यहां काम करने वाले लोगों को बाकायदा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की ज्यादा संख्या है जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जहां पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, सरकारों से नित्य प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी व्यथा बता रहे हैं,
लेकिन सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर को बनाइए। लोगों ने बिल्कुल आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया। उन्होंने सीधे सीधे अपने संस्थान को बहुत बड़े घाटे में साबित कर दिया और पूरी पूंजी अपने पास दबा ली और वहां काम करने वाले लोगों को अनाथों जैसा छोड़ दिया गया। और इधर वो अभिभावकों से पूरी फीस वसूली चाहते हैं, जिससे उनके जो धन में है बेतहाशा वृद्धि हो जाए। साथियों, लोकतंत्र में तो ये संभव नहीं है, पूंजीवादी राष्ट्र में तो ये संभव हो सकता था। मैं सदैव आपसे कहता था कि बोलते रहिए सच, जागृत होकर अपने लोकतंत्र के प्रहरी बनिए, नहीं तो आपको भी एक दिन बेच दिया जाएगा और कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभिभावक अलग अलग प्रदेशों में हाई कोर्ट में गए हैं और इस पिटीशन को लेकर उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है कि मेरी फीस में कुछ राहत दी जाए या फीस को मुक्त किया जाए। हाई कोर्ट जनता के द्वारा चयनित नहीं होता है, अतः वो न्याय का हमेशा पक्ष देता है और जो लिखित होता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं वो करता है। हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णय आए हैं जहां पर उन्होंने कहीं पर ट्यूशन फीस लेने की बात की है तो कहीं किसी प्रकार का डिसीजन दिया है। लेकिन जनता का वास्तविक दर्द हमारे राजनेताओं को होना चाहिए, जिन्हें हम 5 साल के लिए राज सत्ता पर बैठालते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेहतरीन, हमारे आने वाले कल के लिए बेहतरीन भविष्य का निर्माण करेंगे। वो अगर चुप हो जाते हैं तो लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जिस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर कॉन्वेंट में अभिभावकों का दर्द है, ऐसे ही इंटर और डिग्री स्तर पर भी बहुत बड़ा एक पूरे प्रदेश में घोटाला सा, महाभ्रष्ट घोटाला एक पैदा हो गया है। डिग्री सेक्शन में तो पूरी की पूरी फीस बच्चे से जुलाई और अगस्त के माह में ही ले ली जाती है। क्या सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस कालखंड में उन्होंने उस पूरी फीस का हिस्सा उसमें काम करने वाले लोगों को दिया है? जवाब आपके मस्तिष्क में होगा, सरकार ने कोई भी इस ओर कदम उठाना नहीं चाहा है। यहाँ तक कि सरकार अपने सरकारी ऑडिटरों से एक बार ऐसे शिक्षण संस्थानों का ऑडिट करा देती और ये देख लेती कि ये लोग वास्तव में सैलरियाँ बांट रहे हैं कि सिर्फ इस भोली भाली भारतीय जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा इस सच के नज़र के माध्यम से सरकारों को चेतावनी भी है, निवेदन भी है और अभिभावकों से आग्रह भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। हम फीस देने को तैयार हैं, लेकिन उस फीस का विकेंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं, बट रही है कि नहीं बट रही है। ऐसा तो नहीं इन मोटे प्रबंध तंत्र जो डायनासोर से भूखे बैठे हैं जनता को खाने के लिए, अपने अधीनस्थों को सिर्फ नमक रोटी भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब सुनिश्चित होगी? क्या इन पे जांच होगी भी या नहीं होगी? क्या जनता पूंजीवाद के बोझ तले दबकर अपने पालियों का भविष्य बर्बाद कर लेगी? क्या पालियों की फीस देने के लिए अभिभावक अपनी गाड़ी मोटी कमाई से बनाई हुई संपत्ति को क्या बेचे? बहुत सारे दुख दर्द बयां हैं जिनका हस्तक्षेप के माध्यम से सरकारों द्वारा समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन आप घर में बैठ के चुपचाप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप चिताएंगे नहीं, आप चिंतन नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आज ये आग पड़ोसी तक पहुँची है, कल ये आग आप तक भी पहुँच जाएगी। सरकारों का इस ओर ध्यान देना समाचीन है ये, लेकिन ये ध्यान तब देंगे जब आप उन्हें ध्यान देने की ओर चेतावनी देंगे। और इस चेतावनी की प्रतीक्षा और ऐसे विचारों को लेकर मैं सच पे नज़र पे आपके सामने आता रहता हूँ। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और इसे आगे बढ़ाकर एक राष्ट्रीय चेतना जरूर जागृत होगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।